students, in this part सेकेंड ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें मैं आपको डिटर्मिनेंट से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे पहले मैं आपको बता दूँ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix A equal Aij of n, ठीक है। ऑफ ऑर्डर n का मतलब है ये n रो और n कॉलम को कंटेन करेगा, वेयर i, j greater than or equal to 1 and less than or equal to n is said to be singular matrix if determinant of A is 0। यानी जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। इस पे करके अक्सर करके 1-2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको दे दे कि ये कोई मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 0 1 0 1 0 1 x 1 1, ये मैट्रिक्स आपको दिया है, ये मैट्रिक्स A है। अब कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो इफ, अब हम लोग सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी 0। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 0 1 0 1 0 1 और x 1 1, ये 0 के इक्वल होगी। अब आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 दिखे उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देना है। अब ये देखिए फर्स्ट रो में सबसे ज़्यादा 0 दिख रहे हैं, 2 0 1, इसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो पहला एलिमेंट है 0, प्लस साइन है प्लस। अब 0 से कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1, प्लस साइन है निगेटिव, यह आपको मैंने बता दिया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस साइन है निगेटिव, 1 एलिमेंट है। और अब जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसे डिलीट मारिए, क्या बच रहा है 1 x 1 1। फिर थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे प्लस साइन प्लस होता है, एलिमेंट 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका रिजल्ट 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 1 जा 1 माइनस x। आपको मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इससे x की वैल्यू क्या आ गई 1। फॉर x इक्वल 1 दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, x की वैल्यू 1 के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता ही नहीं है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इन्वर्स आखिर किसका एग्जिस्ट होता है, उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है जो नॉन सिंगुलर है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट बी 0।
जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उस केस में उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन में क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। सिंगुलर में अक्सर करके 1-2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और इस पे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आगे आप देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। एलिमेंट का माइनर होता है, एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। ध्यान रखिएगा। जैसे हम अगर ये मैट्रिक्स ले लें, सपोज कीजिए हमने ये मैट्रिक्स लिया 5 -2 1 3 4 7 -6 4 2। अब हमसे कहा जाए माइनर ऑफ -2, माइनर ऑफ -2 का माइनर बताना। अब देखिए ध्यान से, -2 पहले रो में है और सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसे हम लोग M12 लिख देंगे। M12 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर ले रहे हैं। M12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर ले रहे हैं। अब करेंगे क्या? आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान बस इतना सा रखना है कि जिस रो जिस कॉलम की बात हो रही है उसको डिलीट मार दो। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, बाकी बच्चे को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। क्या आ जाएगा? 3 -6 7 2। देखिए ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, 3 -6 7 2। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे इसके प्रोडक्ट को। इसका प्रोडक्ट क्या है? -42। तो 6 + 42 यानी 48। ये माइनर ऑफ -2 आया। अब इसी तरह से अगर आपको कोफैक्टर लिखना हो, कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो भैया बस एक काम करना, -1 की पावर 1 + 2 यानी प्लस साइन विद माइनर, प्लस साइन विद माइनर। तो आपको मालूम है इसका प्लस साइन क्या होता है? इस जगह का माइनस। तो माइनस और वैल्यू क्या है? 48, -48। तो कोफैक्टर क्या है? प्लस साइन के साथ माइनर की वैल्यू, माइनर विथ प्लस साइन। और माइनर क्या है? जिस एलिमेंट की बात हो रही है वो जिस रो जिस कॉलम में है डिलीट मार करके बाकी एलिमेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू ही माइनर है। अब जैसे 7 क्या है? आइए, माइनर ऑफ 7, माइनर ऑफ 7 का मतलब क्या हो गया? 7 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसे क्या लिखेंगे? M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब आपको करना क्या है? सेकेंड रो को डिलीट कीजिए, थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए। क्या बच रहा है भैया? 5 -6 -2 4, यही बच रहा है। देखिए सेकेंड रो डिलीट हुआ, थर्ड कॉलम डिलीट हुआ, 5 -6 -2 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 20 हो गया। में से माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, ये 8 हो गया। अब अगर हमें इसी का कोफैक्टर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर यानी -1 की पावर 2 + 3, ठीक है, -1 की पावर 2 + 3 और माइनर ऑफ 2 3, और ये हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ का प्लस साइन निगेटिव होता है, -8। तो अब हम माइनर की डेफिनेशन क्या देंगे? MIJ,
यानी माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लीविंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, यही आपका इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू ही Mij है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लीविंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और Cij क्या हो जाएगा? Cij हो जाएगा यानी कोफैक्टर, ये कोफैक्टर है, ये माइनर है, -1 की पावर i प्लस j, जिसे हम प्लेस साइन कहते हैं, Mij। तो इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। कोफैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जान लीजिए कि किसी भी, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप कोफैक्टर निकालना नहीं जानते हैं तो ये मान के चलिए वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कीजिए। हर एक कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ही लिख लो, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके देखो, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल करके देखो, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस भरपूर करिए, जितनी पॉसिबल हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। If you have any query, then go to Weblink and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye.